अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को जो है वो बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि हमारी थर्ड क्लास है, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन है। ठीक है ना, ब्रेन डेवलपमेंट। तो आज हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन जो है वो किस तरीके से काम करता है और ब्रेन जो है उसकी डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, और साथ ही साथ में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि जो आप बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जो ब्रेन डेवलप होता है, वो कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाता है। यानी जब बच्चा माँ के पेट में है तभी से जो है बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हमने लास्ट वाली क्लास में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के हवाले से हमने बात की। ग्रोथ से मुराद जो बच्चे की जो ब्रेन का साइज़ है वो तो ग्रोथ करेगा, लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी जो नशो नुमा है कि बच्चा जो अपनी लाइफ में जाके आगे जिस क्या कहते हैं एक्सपीरियंस से वो गुजरेगा, उसके लिए उसके ब्रेन की डेवलपमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बच्चे के माँ के जो है वो पेट से स्टार्ट हो जाता है और ये एडल्टहुड तक कंटिन्यूसली उसकी डेवलपमेंट जो है वो चलती रहती है। ठीक है ना। रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि 80% ऑफ ब्रेन जो है बच्चे का वो माँ के पेट से लेके 3 साल तक की उम्र तक क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। उसके बाद जब बच्चा 5 साल तक पहुंचता है तो उसका 90% ब्रेन क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि हमारा बच्चा जब 5th बर्थडे तक पहुंचता है, यानी जब बच्चा 5 साल तक का होता है, तो 90% बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट हो जाती है। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे का 5th बर्थडे तक का जो क्या कहते हैं टाइम है, इस टाइम को हम बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल बनाएं। ठीक है ना। इस दौरान जितना हो सके हम बच्चों से जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर रखें, पॉजिटिव टॉकिंग करें, उनके साथ अच्छा माहौल दें, अपने घर के माहौल को अच्छा बनाएं, क्योंकि बच्चा इस वक्त अपने ब्रेन को डेवलप कर रहा है। दैट्स मीन कि बच्चा अपने माहौल में मौजूद जो भी चीज़ उसके सामने हो रही है, जो भी चीज़ वो सुन रहा है, वो तमाम चीज़ें बच्चा क्या कर रहा है, उसको कैच कर रहा है। और मेन चीज़ हमारे पास यहाँ पे ये होती है कि बच्चे को आपने स्ट्रेस फ्री रखना है। अब स्ट्रेस फ्री से मुराद यहाँ पे ये भी नहीं है कि हमने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा देना है कि बस बच्चा जो भी कह रहा है हम वो करते जाएंगे, बल्कि बच्चे को आपने वो माहौल देना है जहाँ पे बच्चे को ये बात समझ में आए कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि जब माँ कंसीव होती है तो किस तरीके से जो है वो बच्चे का ब्रेन उस वक्त डेवलप होता है। ठीक है। पैदाइश के दौरान बच्चे का जो दिमाग है, जो उसके न्यूरॉन्स हैं, वो ऑलरेडी क्या हुए भी होते हैं, तैयार होते हैं वो। ठीक है ना। चीज़ों को कैच करने के लिए या वो अपने माहौल के मुताबिक वो करने के लिए उसके न्यूरॉन सारे बने हुए होते हैं, क्योंकि अब बच्चे का जो ब्रेन है, जो ह्यूमन का जो ब्रेन है, वो सारा न्यूरॉन से बना हुआ है। उसके बाद जब बच्चा फेटल स्टेज पे होता है तो वहाँ पे बच्चा जो है वो डिफरेंट साउंड्स को स्टिमुलेट कर रहा होता है, क्योंकि माँ के पेट में है, माँ जिस माहौल में रहती है, माँ जो है ऊंची आवाज़ में कोई बात कर रहा है या माँ ऊंची आवाज़ में बात कर रही है, माँ जो है वो स्ट्रेस ले रही है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बच्चों के दिमाग के ऊपर असर कर रहा होता है। उसके बाद जब बच्चे का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, वहाँ पे बच्चे का दिमाग जो है वो उसी दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान डेवलप हो रहा होता है, और मोस्टली जो है दिमाग के जो स्ट्रक्चर है वो सारे फर्स्ट 8 वीक के अंदर क्या हो रहे होते हैं, बच्चे के अपीयर्स हो रहे होते हैं। ठीक है। दिमाग के जो डिफरेंट हिस्से हैं हमारे, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही होती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो सेरिब्लम कॉर्टेक्स जो ग्रो कर रहा होता है, उसकी जो थिकनेस है या कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान बच्चे का बन रहा होता है। ठीक है। उसके बाद जो है वो जो सेरिब्लम कॉर्टेक्स जो है वो हमारे ब्रेन का सबसे हाईएस्ट पार्ट है। ठीक है। जिसको जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड किया, सेंसरी एरिया है, मोटर एरिया है, एसोसिएशन एरियाज़ हैं। तो ये आप खुद ज़रा समझ लें कि आप जो है एक बच्चे को अपने जो है वॉम में आपने रखा हुआ है। ठीक है। और उस बच्चे के ऊपर किस तरीके से जो है वो माँ का मटरनल हेल्थ जो है, माँ की स्ट्रेसनेस, माँ का जो क्या कहते हैं एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, वो किस तरीके से बच्चे के ऊपर असर कर रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है
कि हम क्या करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और जो केयर गिवर्स हैं जो कि माँ के इर्द गिर्द रहते हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट होती है कि वो भी क्या करें अपने माहौल को कम से कम 9 महीने के लिए, जब तक वो बच्चा जो है इस दुनिया में नहीं आता, उस बच्चे को या उस माँ को ऐसा माहौल दे कि जहाँ पे बच्चे की जो भी डेवलपमेंट है, स्पेशली जो ब्रेन से रिलेवेंट डेवलपमेंट है, वो बेहतर तरीके से और बिना किसी जो है वो स्ट्रेस माहौल के हो सके। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, अर्ली लर्निंग जो है वो बच्चे की 3rd ट्राइमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो मोर अपनी ड्यूटीज़ वहाँ पे दे रहा होता है, और माँ जो सुनती है, जो वो करती है, जिससे हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो अपनी मदर टंग बड़ी आसानी से जो है वो क्या कहते हैं बोलते हैं, या बड़ी आसानी से अपनी मदर टंग जो है वो सीख लेते हैं। तो इसकी वजह यही होती है कि माँ जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिस लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करती है और जिस लैंग्वेज को ज़्यादा वो सुनती है, तो बच्चे जो है वो स्टार्टिंग से ही माँ के पेट से उस आवाज़ को सुनने, उस लैंग्वेज को सुनने की आदी हो जाते हैं, तो बड़ी आसानी से जो है वो अपनी लाइफ में उसको बोल पाते हैं। अब यहाँ पे मदर टंग अगर हम कहें तो मदर टंग से मुराद ये हरगिज़ नहीं है, यहाँ पे इसको हम तसव्वुर इस तरीके से नहीं करेंगे कि पाकिस्तानी बच्चा है वो उसकी जो है मादरी ज़बान वो उर्दू है, तो फिर वो जो है अमेरिका में भी जाएगा तब भी वो उर्दू ही बोलेगा चाहे उसकी माँ इंग्लिश बोलती रहे, ऐसा नहीं है। मदर टंग से मुराद यहाँ पे ये है कि माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिस माहौल में रहती है, अगर एक माँ जो है वो पश्तो एक समझने के एक गिलगिती मदर है, ठीक है ना, वो जो है वो एक क्या कहते हैं पिशावर में रहती हैं, और पिशावर में उनका बोलचाल जो है वो ज़्यादातर पश्तो में होता है, वहाँ के इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के अंदर पश्तो बोला जाता है। तो बच्चा जब उस माहौल में पैदा होगा तो वो किस लैंग्वेज को अडॉप्ट करेगा वहाँ पे जल्दी, क्विकली मदर टंग को, ठीक है ना, जो उसकी मदर ने इस्तेमाल किया यानी पश्तो को वो वहाँ पे अडॉप्ट करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि बच्चा जो है वो अगर कहते हैं किसी बल्ती का है तो वो जिस भी माहौल में जाए उसकी माँ फ़ारसी भी बोले लेकिन बच्चे ने जो है वो बल्ती ही बोलनी है, ऐसी कोई बात नहीं होती। बल्कि यहाँ पे मदर टंग से मुराद ये है माँ जो लैंग्वेज इस्तेमाल करेगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और बच्चे को जो माहौल जो है वो कहते हैं लैंग्वेज का मिलेगा घर के अंदर, घर में जो लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाएगी, अगर अमेरिका में कोई रहता है अगर वहाँ पर जो है वो इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है घर में भी और बाहर भी, तो बच्चा जो है वो उस लैंग्वेज को क्या करेगा अडॉप्ट करेगा और उस लैंग्वेज के ऊपर वो अपना रिस्पॉन्स जो है अर्ली एज में उस लैंग्वेज के ऊपर देगा। बच्चे का जो दिमाग होता है वो किस तरीके से बना हुआ, या ह्यूमन ब्रेन जो है उसका आर्किटेक्चर क्या है, तो अब यहाँ पे किस तरीके से हम इस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। बच्चे का जो दिमाग है या ह्यूमन ब्रेन है, ये आपका जो है वो अर्ली एक्सपीरियंस बच्चे को जैसा जैसा जो है वो ब्रेन का जो आर्किटेक्चर है वो रेफ़र करता है कि किस तरीके से वो डेवलप होगा, ठीक है ना। और ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स के अंदर बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो दोनों तरीके से होती है। एक तो जेनेटिक, ठीक है ना, उसका जेनेटिक जिस तरीके से उसको ब्रेन अल्लाह की तरफ से दिया हुआ होता है वो उसके ऊपर असर करता है। और दूसरी जो चीज़ है जो कि मेन फैक्टर है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। एक दो जीनियस माँ बाप के बच्चे जो कि PhD स्कॉलर हैं, ठीक है ना, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करते हैं, अगर उनके बच्चे को ऐसा माहौल ना मिले जैसे उनको मिला है तो उसके बच्चे का ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बने, उसको जैसे इन्वायरमेंट मिलता है बच्चा जो है वो उसी के मुताबिक जो है वो उसका ब्रेन डेवलप होता है और उसी जो है रास्ते पे वो चल रहा होता है। और जो ब्रेन है वो हमारी बिलियंस ऑफ क्या कहते हैं न्यूरॉन्स के कनेक्शन से बने हुए होते हैं जो हमारे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर मौजूद होते हैं, और हर एरिया का जो है वो अलग अलग काम होता है, ठीक है। और आपका जो ब्रेन है ये एक तरीके से एक ऐसा फाउंडेशन है, एक ऐसा जो है वो हाउस है जिसके अंदर तजुर्बात काम करते हैं, ठीक है ना। आप बच्चा जैसा जैसा जो है वो क्या करेगा तजुर्बा हासिल करेगा, उसकी दीवारें बनती जाएंगी, ठीक है ना, उसके जो वायरिंग है उसको जितना अच्छा आप सपोर्ट देंगे उसी हिसाब से वो चीज़ क्या होती जाएगी, फ्यूचर के लिए उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और उसकी लर्निंग अच्छी होगी, ठीक है। यहाँ पे वॉल एंड वायरिंग की मिसाल इस तरीके से दी गई है कि बच्चा जितने अच्छे माहौल में रहेगा, जो ब्रेन का जो वॉल है
ठीक है ना, जो उसकी साख्त है वो अच्छी डेवलप होती जाएगी, ठीक है ना। और उसको जितना हम जो है सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, जितनी अच्छी वायरिंग की मिसाल हम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं कि जितनी अच्छी हम वायरिंग करेंगे, जितना अच्छा हम उसको जो है वो वायर लगाएंगे, जितना अच्छा हम सपोर्ट करेंगे, वो फिर बच्चे के लिए फ्यूचर में जाके अच्छी ग्रोथनेस और उसकी लर्निंग के लिए काफ़ी पॉजिटिव जो है वो माहौल फराहम करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चे को जितना हो सके यहाँ पे क्या करें, ऐसा माहौल दें जहाँ पे वो अपने आप को ग्रो कर सके, और उसको ऐसा सपोर्ट दें कि वो अपने आप को जो है वो उसके अंदर ये चीज़ ना हो कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, ये चीज़ मुझसे नहीं हो सकता, बल्कि आपका सपोर्ट ऐसा होना चाहिए कि वो सोचे कि हाँ ये चीज़ जो है नामुमकिन नहीं है, बल्कि इसको मैं आराम से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब इस पिक्चर में आप देखते हैं कि हमारे जो क्या कहते हैं ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो किस किस तरीके के, यहाँ पे हमें जो है वो डिफरेंट कलर से जो है उन्होंने बताया है। फ्रंटल लॉब है, टेम्पोरल लॉब है, पैरिटल लॉब है, ऑसिपिटल लॉब है, सेरेब्रम है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये तमाम वो एरिया है, ये ब्रेन के वो तमाम क्या कहते हैं पार्ट्स हैं जो कि डिफरेंट किस्म के फंक्शन जो है वो क्या करते हैं, अमल कर रहे होते हैं, ठीक है, या करवा रहे होते हैं। जिस तरह हम अगर पेरेंटल लॉब की बात करें तो इसके फंक्शंस क्या क्या है, ये सेंसेशन करता है, ये लैंग्वेज के लिए है, ठीक है ना, परसेप्शन है, ये बॉडी अवेयरनेस है, अटेंशन है, ठीक है। परसेप्शन यहाँ पे बड़ी अच्छी मिसाल है। जिस तरीके से हम सोचते हैं कि भाई दिमाग में आता है कि इसको हम इस तरीके से बनाएंगे तो ये ऐसी चीज़ हो जाएगी, या मैं ये काम करूँगी तो एक तरीके से हम खुद से क्या कर रहे होते हैं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है ना, उसके आउटकम्स के बारे में हम तसव्वुर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके दिमाग का जो पैरेटल लॉब है, यहाँ पे ये सारा काम कर रहा होता है, ठीक है। बॉडी अवेयरनेस, आपकी बॉडी थक गई है, आपकी बॉडी कहते हैं चार्ज हो गई है, या आपके पैर में दर्द हो रहा है, फलां उस जगह पे दर्द हो रही है, ये तमाम जो अवेयरनेस है बॉडी की वो आपको यही वाला हिस्सा दे रहा होता है। उसके बाद ऑसिपिटल लॉब के अंदर हमारे पास कौन से फंक्शन है, विजन का और परसेप्शन का है, ठीक है। यहाँ पे परसेप्शंस के आप देखेंगे तो दो एरियाज़ पे काम कर रहे होते हैं। ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा जो है हम पर करम है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही जगह पे सब कुछ नहीं दिया हुआ, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे डिफरेंट जो है ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वहाँ पे दिए हुए हैं, ताकि अगर एक एरिया हमारा थोड़ा सा मसला कर जाए तो कम से कम दूसरे एरिया से जो है हम इस चीज़ को हासिल कर सकें, ठीक है। उसके बाद फ्रंटल लॉब फंक्शन आता है जो कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, जहाँ मूवमेंट, ठीक है ना, हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है, हम उठाते हैं सर के हाथ नीचे रखते हैं, फिंगर्स को मूव करते हैं, हम कोई चीज़ जो कहीं से पिक करते हैं, ये तमाम जो मूवमेंट है वो हमारी इन्हीं एरिया से कंट्रोल हो रहे होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई मसला है, मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसा कोई इशू जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो भी हमारा इसी क्या कहते हैं ब्रेन एरिया से हो रहा होता है। कॉन्सेंट्रेटिंग, ठीक है, हम किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो ये तमाम जो कंट्रोलिंग है वो हमारा फ्रंटल लॉब से हो रहा होता है, ठीक है। थिंकिंग, ठीक है, सोचना, हमारा ख्यालात आना, ख्वाबों का आना, मूड, हम खुश होते हैं, हम इमोशंस जो हमारे कंट्रोल होते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी जो है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपका फ्रंटल लॉब के एरिया में सारे फंक्शंस कंट्रोल हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्पोरल लॉब, जिसके अंदर हमारी हेयरिंग, लैंग्वेज एंड मेमोरी ये काम कर रही होती है। मतलब यहाँ पे आप देखें कि कोई चीज़ हमें चीज़ याद रहती है, ठीक है ना, उस चीज़ का याद रहना, उस चीज़ का भूल जाना, आवाज़ों का सुनना, ठीक है। हमारी जो लैंग्वेज है, हम जो भी लैंग्वेज सीखते हैं या जो भी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा इन्हीं एरिया से ये चीज़ें कंट्रोल होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास एक है सेरिब्लम फंक्शन। सेरिब्लम के अंदर हमारे साथ क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो पोस्चर है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। बैलेंस, ठीक है, बैलेंसिंग हमारी यहीं पे कंट्रोल होती है, और साथ में कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट होती है, ठीक है, कि हमने दाएं पैर के साथ हमारा कहते हैं दायां हाथ गया या हम पीछे मुड़े, ठीक है, कि कहते हैं किसी लाइन में हम चल रहे हैं, हम कहीं पे हमने अपना जो है वो बैलेंस बरकरार रखना है, तो इन तमाम चीज़ों की जो है फंक्शंस जो है, ये इन तमाम चीज़ों को जो कंट्रोल है वह हमारे सेरिब्रम एरिया को हासिल है।
ठीक है। अब इन तमाम फंक्शंस का या इन तमाम एरियाज़ का पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ईसीसी के अंदर? इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि अगर हम जो है ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके अंदर मूवमेंट है, जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेटिंग है, थिंकिंग है, ठीक है ना, मूड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये तमाम एक्टिविटी जो हम कर रहे होते हैं ये उन एरियाज़ को डेवलप करने में मदद देता है जो कि हमारा फ्रंटल लॉब के अंदर मौजूद है। ये फ्रंटल लॉब को वो क्या करता है, डेवलप करता है। इंसानी दिमाग इस तरीके से बना हुआ है कि अगर आप एक एरिया पे काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप किसी भी चीज़ पर अटेंशन नहीं देते हैं, आप ये एक आदत बन गई है या बचपन से आपके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं की गई कि आप कभी किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन देते थे, ठीक है ना, तो इन फ्यूचर भी जब आप बड़े हो जाएंगे तब भी आपके अंदर अटेंशन की कमी रहेगी। वो क्यों रहेगी? क्योंकि आपने अपने उस अटेंशन वाले उस क्या कहते हैं फंक्शन का आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। जब आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो हमारा एरिया वहाँ पे क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, ठीक है। इंसानी ब्रेन अल्लाह ताला ने इस तरीके से तख्लीक की है कि जिसको आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हो वो उसी हिसाब से क्या होता जाता है, स्ट्रॉन्ग होता जाता है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास हदीस है ना कि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप फैलाओगे तो वो बढ़ती है, ठीक है ना, हदीस या कौल है, ऐसा कुछ है। तो इसमें ये चीज़ आपके दिमाग से रिलेटेड है, ठीक है ना। इल्म आप कैसे हासिल करते हो, अपने दिमाग के अंदर हासिल करते हो, ठीक है। तो आप अपने ब्रेन को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, एरियाज़ को जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करोगे, जितना सुनोगे, जितना बैलेंसिंग करोगे, ठीक है ना, जितनी आप चीज़ों को देखेंगे, आपकी परसेप्शंस आप जितना करते जाओगे, आपके वो एरियाज़ जो है वो उसी हिसाब से क्या होते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे। उसी लिए तरह से जो है वो उसकी डेवलपमेंट बेहतर होती जाएगी और फिर आप अपने बच्चे को फ्यूचर के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। हमने मॉन्टेसरी स्कूल्स के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पे वाटर पोरिंग करवाई जा रही होती है, ठीक है ना। बच्चा जो है वो एक गिलास से दूसरे गिलास के अंदर पानी को क्या कर रहा होता है, पोर कर रहा होता है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, एक बच्चे का बैलेंस वहाँ पे वो होता है, ठीक है ना। बच्चे की कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट वहाँ पे कंट्रोल होती है कि वो अपने आप को मूव नहीं करता, गिलास को उठाता है और दूसरे गिलास के अंदर वो डालने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेंट्रेटिंग बच्चे की वहाँ पे हो रही होती है, ठीक है ना। बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही होती है, ठीक है। बच्चे की थिंकिंग के बच्चा सोच रहा होता है कि किस तरीके से जो है वो मैं उस चीज़ को उठाऊँ और उसमें डालूँ, ठीक। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम एक्टिविटीज़ अर्ली एज में इसलिए ज़रूरी है करवाना क्योंकि बच्चे की हमने ख़ुद देखा कि बच्चा जो है वो 5 साल तक उसकी 90% जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। जब बच्चा 8 साल तक पहुंचता है तब बच्चे का 98% जो है वो बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है। तो 98% तक जब बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होती है तो उस दौरान जब आप बच्चे के साथ इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपके बच्चे की वो जो एरियाज़ हैं जो कि उस अर्ली एज में डेवलप हो रहे होते हैं उसको मज़ीद बेहतरीन तरीके से डेवलप होने में क्या कर रहा होता है, उसको मदद दे रहा होता है, ठीक है। तो ये जो अर्ली एज है बच्चे की, ईसीई का जो एज है बच्चे का, ये बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि इन एजिस में जितना हो सके बच्चों को वो तमाम काम करवाएं, वो तमाम एक्टिविटीज़ करवाएं जो कि बच्चे के इन तमाम एरियाज़ को क्या करता है, डेवलप करता है, ताकि हम अपने बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन के लिए या अपनी ज़िंदगी के अंदर आने वाली तमाम मुश्किलात के लिए क्या कर सकें, उसको हम तैयार कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी क्योंकि इसी के अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे के ब्रेन को समझें, ब्रेन के एरियाज़ को समझें, ताकि जब आप कोई भी एक्टिविटीज़ करवाएं, चाहे वो पोएम हो, चाहे वो आपकी जो है वो कलरिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, कोई भी एक्टिविटी हो, तो आपको पता चले कि ये जो एक्टिविटीज़ है ये हमारे बच्चे के ब्रेन के कौन से एरिया को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप मुझसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करें, लाइक करें और साथ में कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।